नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि चैनल नया है और अभी तक आपने यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे अमेरिका की। आज 23 तारीख है, 27 अगस्त लास्ट डेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 27 अगस्त से 50% कुल टैरिफ हो जाएगा भारत के सामान पर। अभी ये दुविधा बनी हुई है कि ट्रंप कुछ कदम अपने पीछे खींचेंगे, कोई व्यवहारिक रास्ता निकालेंगे या जो ऐलान किया है उसी रास्ते पर चलेंगे। इस पर न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। इस बीच आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए। ट्रंप ने भारत के लिए नया राजदूत भेजा है और उनका नाम है सर्जियो गोर। ये डिप्लोमेट कम हैं और ट्रंप के विश्वास पात्र ज़्यादा हैं। इन्हें न सिर्फ भारत में नया राजदूत बनाया गया है बल्कि मध्य एशिया का विशेष दूत भी बनाया गया है। आप समझ ही सकते हैं कि मध्य एशिया में कितनी बड़ी चुनौती है और भारत में कितनी बड़ी चुनौती है गोर के लिए। भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो 1990-91 के दौर से अच्छे होने शुरू हुए थे और आज 2025 में यानी कि लगभग 30-35 साल बाद तनावपूर्ण माहौल है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने टैरिफ को एक बार्गेनिंग का हथियार बना लिया, सिर्फ भारत से नहीं पूरी दुनिया से। और उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि किस देश की क्या मजबूरी है। उन्होंने ऐसे कुछ व्यवहार किया जैसे आपकी कोई भी मजबूरी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और सीधे टैरिफ का हथियार चलाया और कहा कि झुको और नहीं तो फिर बचोगे नहीं। भारत ने एक हद तक बर्दाश्त किया लेकिन एक हद के बाद झुकने से मना कर दिया और साफ साफ कह दिया कि इन मामलों में समझौता नहीं हो सकता। तो ये हुआ कि उन्होंने नया राजदूत भेजा। दूसरा ये बड़ा फैसला भारत की तरफ से हुआ है कि भारत से अमेरिका जाने वाली पोस्टल सर्विसेज आज से बंद हो गई है। आज से मतलब 25 अगस्त से वो लागू हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि अभी तक भारत से जो भी सामान भेजा जाता था अमेरिका और उसकी कीमत यदि $800 तक होती थी तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। अब ट्रंप के नए ऐलान के बाद सारे सामानों पर ड्यूटी लगेगी, तो फिर भारत ने बंद कर दिया और जिन्होंने पहले ही बुकिंग करा ली है उनका जो भी चार्ज दिया है वो वापस हो जाएगा। और पोस्टल विभाग ने ये कहा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो, जैसे ही रिजॉल्व होगा वैसे फिर से हम शुरू कर देंगे। तो अब क्या क्या आप भेज पाएंगे अमेरिका आप अपना पत्र भेज सकते हैं, पत्र भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि $100 तक का कोई गिफ्ट आइटम है तो वो भी चला जाएगा, उस पर ड्यूटी नहीं है। बाकी सारे सामान की जो है वहाँ पर सप्लाई बंद कर दी गई है क्योंकि अब वो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात हुई कि एस जयशंकर आज एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पर उन्होंने खुल करके बोला है और अमेरिका को दो टूक सुनाया है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर के ऐलान किया उसके पहले कोई बात अमेरिका से नहीं हुई थी। यानी कि उन्होंने मित्रवत धर्म नहीं निभाया कि पहले एक बार बात कर लें। दरअसल ट्रंप दूसरे कार्यकाल में एकदम अलग ढंग से काम कर रहे हैं। वो चाहे घरेलू नीति हो या वैश्विक नीति हो, उसको खुले मंच पे रख रहे हैं। अभी तक जो पर्दे के पीछे बात चला करती थी उसको, वो बातें तो अभी भी हो रही है लेकिन उनकी तरफ से नहीं हो रही है। जो विदेश नीति में गंभीरता होनी चाहिए, मित्र देशों से क्या व्यवहार होगा, शत्रु देश से क्या व्यवहार होगा, इस पे पर्दे के पीछे पहले बात हो जानी चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। सीधे ऐलान कर दिया कि भारत खरीद रहा है इसलिए हम नए टैरिफ ठोक रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये सच है, लेकिन सबसे बड़ा आयातक कौन है रूस के तेल का? चाइना पे आपने क्या पेनाल्टी ठोका? चाइना के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। भारत के खिलाफ आप ये एक्शन क्यों ले रहे हैं? आपके पास कोई तर्क, कोई जवाब? ट्रंप के पास कोई इसका जवाब नहीं है सिवाय इसके कि भारत रूस को जो पैसा दे रहा है उससे रूस मजबूत हो रहा है और यूक्रेन युद्ध लंबा खींच रहा है। ये है ट्रंप का तर्क। तो क्या चीन का जो युआन में वहाँ पे जा रहा है
तो उससे लंबा नहीं खींच रहा है। आपकी ये नीति कार्रवाई एक तरफा नहीं है। जब चीन सबसे बड़ा आयातक देश है, यही नहीं, जो गैस है उसका रूस से जो मंगाया जा रहा है उसका सबसे बड़ा आयातक कौन है? यूरोपियन यूनियन। और जयशंकर ने तो मॉस्को में यहाँ तक कह दिया था कि आपके कहने पे ही तो हमने शुरू किया था। आपने कहा था कि आप रूस से तेल खरीदना जारी रखें ताकि विश्व में, दुनिया में जो है अनावश्यक हड़कंप न मचे, अनावश्यक दिक्कत न हो और बैलेंस बना रहे। तो हम उस बैलेंस को बनाए हुए हैं और आप जो है उसके लिए हम पे अब टैरिफ ठोक रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके दबाव में आकर के हम बंद कर देंगे। तो बहरहाल जयशंकर ने 2-3 बातें आज साफ साफ कर दी। एक तो ये कि ट्रंप ने ये ऐलान करने से पहले भारत से कोई बात नहीं किया था कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं इसलिए हम नाराज हैं, इसलिए हम ये करने जा रहे हैं। इसके पहले कोई बात नहीं थी। जहाँ तक पर्दे के पीछे की बात है तो उन्होंने ये भी कहा कि कुट्टी अभी नहीं हुई है, पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि आप चाहते हैं कि ये हम कह दें कि हाँ पाकिस्तान के साथ संघर्ष के खात्मे में आपका बड़ा अहम रोल था। हम कैसे कह दें? 1970 के बाद से ही भारत की ये नीति रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे पक्ष की न तो दरकार है और न ही हमारी नीति है, तो हम किसी को कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं। और आप जो है बार बार रट लगाए हुए हैं कि हमने संघर्ष विराम करा दिया, हमने संघर्ष विराम करा दिया, तो ये संभव ही नहीं है। तो कुल मिला जुला करके आज भारत और अमेरिका दोनों के संबंधों में तनाव है। अभी इस महीने के लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जा रहे हैं 29-30 अगस्त को जापान, और उसके बाद जो है 31 और 1 तारीख को रहेंगे वो चाइना में एससीओ की मीटिंग में भाग लेंगे। अमेरिका जाने का भी प्रोग्राम है और सितंबर में है। वो मित्र देश है। हम और आप यदि ये सोचते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया तो भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है विदेश नीति में। ये एक टैरिफ को लेकर के दोनों देशों के बीच में मतभेद का मामला है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज पूर्ववत चल रही है, बातचीत भी चल रही है, दोस्ताना रिलेशन भी है, सब कुछ है। अब जो नए इनके आए हैं राजदूत सर्जियो गोर, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि स्वाभाविक रूप से जब आप हमें दूर करेंगे तो हम किसी न किसी के तो नज़दीक जाएंगे। चीन ने जिस तरीके से बिना मांगे भारत का समर्थन किया, चीन के राजदूत ने 2 टूक कहा कि अमेरिका धमकाने की कोशिश न करे, और भारत का नाम लिए बगैर कहा कि किसी के धमकी पर आप चुप रहोगे तो उसका मन और बढ़ता जाएगा, लिहाजा हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। ये चीन और भारत पूरी दुनिया के लिए डबल इंजन बन करके काम करेंगे। भारत ने उस पर कोई बहुत उत्साहित होकर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि चीन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चीन ने बिना मांगे समर्थन भी दिया और अमेरिका को झिड़की भी दी। और अब एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो न सिर्फ एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे बल्कि विश्व के नेताओं से जो भी वहाँ आएंगे, शी जिनपिंग समेत तमाम नेताओं से बातचीत भी होगी। तो ये भी चुनौती है गोर के सामने कि यदि भारत चीन और रूस के और नज़दीक जाता है तो वो कैसे बैलेंस बना करके रखे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका होगा। हो सकता है कि ट्रंप ये सोच रहे कि किसी तरीके से स्थिति को टाला जाए। आप अंदाजा लगाइए कि वो अलास्का गए और व्लादिमीर पुतिन जो रशियन राष्ट्रपति उनके साथ मीटिंग की, उस मीटिंग का नतीजा क्या रहा? सिफर। आप गए थे युद्ध विराम कराने के लिए, अस्थाई शांति का रास्ता ढूंढने लगे क्योंकि ये पुतिन की मांग थी। उसके ज़मीन देने के लिए तैयार होने लगे जो कि यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। वही जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आपसे मिलने के लिए पहुंचे तो साथ में यूरोपियन देश के नेता भी पहुंच गए कि आप जेलेंस्की को अकेले पा करके झिड़कने की कोशिश न करें जैसा कि पहले आपने किया था। तो फिर जब उन नेताओं से मिले तो फिर उनके सुर में सुर मिलाने लगे, फिर रूस को धमकाने लगे। ट्रंप का कुछ अता पता ही नहीं है कि कब वो क्या बोलेंगे, और उससे जो पूरी दुनिया में हलचल बढ़ी है वो लंबे दौर में जो है अमेरिका के लिए भारी नुकसान देगी। ये उसके एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप को उस बात समझ में नहीं आ रही। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी थोड़ा सा वक्त है, 2-4 दिन में हो सकता है कोई रास्ता निकले। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।